एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की साड़ी पहनकर पापा के कमरे में मैं चली गई। फिर जो पापा ने मम्मी समझकर मेरे साथ किया, वह सुनकर तो आप सबके होश उड़ जाएंगे। मेरी मम्मी पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह मम्मी रोते हुए बाहर निकलती थी। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की साड़ी पहनकर पापा के कमरे में मैं चली गई। फिर जो पापा ने मम्मी समझकर मेरे साथ किया, वह सुनकर तो आप सबकी होश उड़ जाएगी। मेरी आंख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वह मेरी बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अपनी मम्मी को ऐसा देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ पूछ नहीं सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैं एक बार मम्मी से पूछी थी कि आखिर वह पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का हुलिया बहुत अजीब सा होता था। उनकी बिखरी हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले से शुरू हुआ था। जैसे जैसे मुझे होश आ रही थी, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरे पापा आखिर मेरी मम्मी के साथ रात भर क्या करते हैं। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की संकेत लग रही थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बहुत मस्ती किए हो रात भर। वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, जैसे बहुत खुश हो। और मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से ही भिजवा दिया करती थी। खुद किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती थी। मम्मी की हालत देख देख कर मुझे बहुत ही तरस आता था। मैं 12 क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशानी या बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते थे और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, लेकिन मम्मी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कांपते हुए भी देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ क्या करते हैं, जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ आने लगता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती पापा अपने साथ अपने कमरे में ले जाते थे और मम्मी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन पापा उनकी नहीं सुनते थे। एक दिन मैं स्कूल में एक गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर मम्मी को अपने पापा के चुंगल से कैसे बाहर निकाला जाए। पापा मेरी मम्मी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर ही कर रहे थे। मैं यह सब सोच रही थी कि अचानक मेरी दोस्त मुझसे पूछती है कि कहाँ खोई हुई है। कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत परेशान रहती है। बार बार पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उनसे अपने पापा और मम्मी के बारे में बताया।
तो वह मुझसे पूछती है कि तुम्हारे पापा वैसी फिल्में तो नहीं देखते। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से देखने लगी। वैसी फिल्म का भला क्या मतलब था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं नहीं समझ पाई तो उसने बात बदल दी। लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर उसने यह सवाल क्यों पूछा? मैं वापस आई तो पापा का करीब दोस्त सुरेश अंकल बैठे हुए थे। वह अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। पापा की बचपन से ही उनसे दोस्ती थी। एक दिन पापा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमी लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने जबरदस्ती मम्मी का हाथ उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते थे और मेरी दोस्त की वैसी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। फिर सुबह जब मम्मी कमरे से बाहर निकली तो उनका कपड़ा फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि पापा की हकीकत जानकर रहूंगी। इसीलिए मैं एक दिन अपनी मम्मी का साड़ी पहनकर पापा के कमरे में पहुंच गई। पापा के कमरे में धीमी लाइट जल रही थी, इसीलिए पापा मुझे समझ नहीं पाए मैं कौन हूँ। पापा ने कहा, मेरी खुशनसीबी है कि आज तुम बिना बुलाए मेरे कमरे में आई हो। पापा बहुत खुशी से यह बात कहते हुए मेरे करीब आए, मेरे को पकड़कर अपने बराबर पर बिठा लिया। पापा के बराबर में बैठकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत ही मोहब्बत से कहने लगे, बेटी जवान हो गई, यह बात कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो जाओगी क्या? मुझे तुम्हें अपने कमरे में जबरदस्ती लाना पड़ेगा। मेरा भी तो कुछ हक है तुम पर। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि वह समझ ना पाए कि एक पति और पत्नी एक कमरे में रहते हैं। दिन भर का काम करके तुम थक जाती हो। चल अब तू मेरे साथ सो जा। तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया। यह बात कहते हुए पापा अपने तकिए पर मुझे सुला देते हैं। अंधेरे के वजह से वह मेरा चेहरा अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे। कुछ देर में वह खुद सो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि पापा ने तो कुछ किया ही नहीं। जब पापा अपनी गहरी नींद में होते हैं तभी मैं चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। अब मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसीलिए मैं जब स्कूल के लिए निकली तो स्कूल ना जाकर 1-2 घंटे के अंदर चुपके से घर लौट आई। घर पर मैं इस कदर आई कि कोई मुझे देख नहीं सका। मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ कि अचानक सुरेश अंकल मेरे घर पर आते हैं। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी कि मेरी मम्मी सुरेश अंकल से बातें कर रही थी। मैं गौर से सुनना चाहती थी कि वह क्या बोल रहे हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और मम्मी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने मम्मी के मुंह से जो बात सुनी वह सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी कह रही थी कि वह पापा को छोड़ देगी और सुरेश अंकल के साथ शादी कर लेगी। यहाँ तक कि वह बोल रही थी कि अपनी ही बेटी के सामने मैंने उसके पापा को बदनाम कर दिया। मैं जानबूझकर सुबह सुबह ऐसी हुलिया बनाकर उसके सामने आती हूँ कि वह मुझे देखकर ऐसा महसूस करे कि उसके पापा मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गई।
अब मुझे समझ में आया कि पापा मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि मम्मी पापा को धोखा दे रही है। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं मम्मी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने मम्मी से कहा, आपको शर्म नहीं आती है? क्या आपको इस उम्र में इस तरह की हरकत शोभा देती है? मम्मी बुरी तरह से डर जाती है और अपनी सर झुका लेती है। मेरे गुस्से को देखकर सुरेश अंकल वहां से चले जाते हैं। कुछ देर में पापा भी घर आ जाते हैं। मैंने सारी घटना अपने पापा को बता दिया। फिर पापा मम्मी को समझाते हुए कहे, मैं जानता था कि तुम्हारा चक्कर सुरेश के साथ चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब ठीक नहीं है। मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता हूँ कि कभी ना कभी तुम्हें गलती का एहसास होगा और तुम मेरी हो जाओगी। मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मम्मी पापा के पैरों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। पापा मम्मी को माफ़ कर देते हैं और हम तीनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।